आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में, टीम प्रबल में, जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने बताया था कि आज से आपकी थ्योरी की क्लास आपकी शुरू हो रही है और ये केवल और केवल मेरे ही नहीं बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट की आपकी थ्योरी की क्लास आपकी शुरू होगी। तो ये जितनी भी क्लासेस आपकी है उसके लिए करना क्या है, तो पहले दो तीन बारीक सी बातों को मैं आपको समझा देना चाहता हूं। ये जीएस में जो टॉपिक्स आज से आपको कराए जाएंगे, ये कैसे टॉपिक्स होंगे? ये ऐसे टॉपिक होंगे जो ना कोई पढ़ाता है, जो ना कोई पढ़ाता है और जो ना कोई पढ़ता है, जो ना कोई पढ़ता है। और ये टॉपिक्स ऐसे ही आपके छूटते चले जाते हैं, ये टॉपिक्स आपके ऐसे ही छूटते चले जाते हैं और आप भी ध्यान दे नहीं पाते हो, हम भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और आपको ये टॉपिक अपने से पढ़ने में थोड़ा सा बोझ जैसा भी लगता है, बर्डन जैसा भी लगता है और आपको लगता है कि अरे यार ये टॉपिक नहीं भी पढ़ना होता तो कितना अच्छा होता। आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप सब लोग बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ हमारी एक एक बातों को सुनेंगे और एकदम कमेंट के चक्कर में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको एक मैंने बोला था कि जीएस का एक अलग से आपको कॉपी बनाना है, एक मोटा सा कॉपी बनाना है 100-150 रुपए का, इतना पेज का जो आता है। और उसमें आपको स्टार्टिंग के 30 पेज क्या लिख लेना है भाई? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या लिख लेना है भाई? डे 1। और आज आपका डेट कौन सा है भाई? तो आज आपका है 22 सितंबर। 22 सितंबर शाम 4 बजे आपको ये डेट लिख लेना है और उसमें जो मैं कराऊंगा उसको लिखना है। फोटो लेने के चक्कर में आपको नहीं रहना है कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। आपको जितना समय चाहिए उतना समय हम देंगे, एक भी कमेंट आप लोगों का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी की क्लास में अगर मैं आपके कमेंट को लेने लगूं बीच बीच में तो उसमें क्या हो जाता है कि एक जो कंसंट्रेशन आपका होता है वो कंसंट्रेशन भी आपका टूटता है और मेरा भी रिदम टूटता है। और ये टॉपिक्स ऐसे कि इसमें रिदम टूटेगा तो अपना समय बहुत ही ज्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस पूरे ये जो 12 दिन का जो आप लोगों का कोर्स है, 12 दिनों का ये जो कोर्स है, आपके आने वाले एग्जाम, आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आने वाले एसएससी सीजीएल की बात करें, चूंकि इसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके जीएस कर दिया, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे एसएससी जीडी पेपर सीपीओ का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और भी जितने भी एग्जाम्स है जिसमें आपके जीएस पूछे जाते हैं उसमें आपके बेनिफिशियल होगा। तो मैंने आप लोगों को लगातार 7-8 दिनों से 9 दिनों से बोलते आ रहा हूं कि आपको एक मैथ्स की कॉपी बनानी है, एक रीजनिंग की कॉपी बनानी है। तो मैथ्स में आपके 5-6 क्लासेस आपकी हो चुकी है डेली शाम को 6 बजे और आप सब लोगों की रीजनिंग की डेली शाम को 7 बजे। डेली आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको नोट करना है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रतीक सर जैसे बता रहे हैं नोट करना है और जीएस की एक मोटी सी कॉपी बना करके उसको 6-7 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और जिनकी भी क्लासेज होंगी, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके की बात करें या हम आपके उसकी बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या बोलते हैं कि साइंस की बात करें, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, तो उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से उसमें सब चीजों को नोट करना है। क्योंकि इन 12 दिनों में हमने सब लोगों से बोला है, मैंने अपने आप से भी, प्रत्युष सर से भी, प्रसून सर से भी, कि जीएस के ऐसे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ाने हैं कि जिसको बच्चे छोड़ देते हैं या छूट जाता है। तो चलो अब आप सब लोग, हमें उम्मीद है कि तैयार होंगे। एक भी बच्चा क्लास में आपके बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। सबका पेपर हो गया है तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि भैया मेरा पेपर है, मैं पेपर देने जा रही हूँ, मैं पेपर से आ रही हूँ। सब लोगों को घर में बैठ करके फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है और पढ़ाई को भी खूब अच्छे से इस 12 दिनों की क्लास को आपको सेलिब्रेट करना है। अब दूसरी बात, और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
कि आप सब लोगों की क्लास आपकी मैक्सिमम कितने लेंथ की होगी, मैक्सिमम 30 मिनट की। तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब लोग एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि ये सेशन अगर हम ज्यादा लंबा लेंगे तो क्योंकि ये सेशन हमको याद भी करना है, तो हमारे लिए बर्डन जैसा हो जाएगा, हमारे लिए बोझ जैसा हो जाएगा। तो मैक्सिमम 30-35 मिनट के सेशन का प्रयास करेंगे और आप सब लोगों को खूब कॉन्सेंट्रेशन से बातों को सीखना है। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है भाई, कि डेली आप सब लोगों को, जैसे ये 4 बजे वाली क्लास खत्म होगी, चाहे जो भी क्लास होगी मास्टर क्लास, जैसे ही आपकी खत्म होगी, खत्म होने के तुरंत बाद आप लोगों को उस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना है। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं उन सभी साथियों को ऑफलाइन कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, तो ये बताना है कि आज की पूरी बातें आपको याद हो गई कि नहीं, और दूसरा उसको आपने अच्छे से नोट कर लिया कि नहीं। तो मैं लाइव क्लास में कमेंट आपके ना लेकर के आपको पढ़ाने के ऊपर फोकस करूंगा, और डेली मैं क्लास के बाद रात को चेक करूंगा कि किन किन बच्चों ने कौन कौन से वीडियो के नीचे ये कमेंट करके बताया है कि हमको भैया ये पूरे टॉपिक्स याद हो गए और हमने इसको खूब अच्छे से अपने कॉपी में नोट भी कर लिया। और जिस दिन 12 दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो 12 दिन के बाद एक आप लोगों को टेस्ट लेंगे और उसमें जो सबसे अच्छा करेगा उसको हम देंगे अवार्ड। वो क्या तरीका होगा हमें पता है कि कैसे आप लोगों तक पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, और जिसका सबसे बेहतरीन नोट्स होगा उसका हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्रिंटेड नोट्स बनवाएंगे और उसको मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, सबको बांटेंगे कि ये देखिए इस बच्चे ने सबसे बेहतरीन तरीके से मेहनत किया। तो आप सब लोगों को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है क्लास में बस यही बात बताना है कि चीजें आपको क्लियर से सुनाई दे रही कि नहीं, चीजें दिखाई दे रही कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 3 बार चीजों को याद कराऊंगा और लास्ट में ऑफलाइन कमेंट करके आपको बताना है कि भैया आज की बातें हमको पूरी तरीके से याद हो गई है और पूरी तरीके से हमने कॉपी में खूब अच्छे से उसको जैसे आपने लिखाया है वैसे नोट कर लिया है। बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर इसको नोट कैसे करें, तो जैसे मैं आपको लिखाऊंगा जो मेरा तरीका होगा वही तरीका आपका होना चाहिए। तो चलिए भाई, माता रानी के आशीर्वाद से हम सब लोग आज अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे कि माता रानी का इतना आशीर्वाद रहे, इतना ज्यादा प्यार रहे कि हम अपने इस सेशन को अंजाम तक पहुंचा सके। क्योंकि जैसे ही ये सेशन 12 दिन का कंप्लीट होगा उसके बाद 5 तारीख से आप लोगों का नए तरीके का एक नया जोश के साथ फिर से हम लोग एक नए फॉर्मेट को शुरू करेंगे। और दिसंबर में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 15 दिसंबर से एनसीईआरटी सारी क्लासेस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब की आपकी शुरुआत होगी। तो चलो आप सब लोग एक बार इस बात से हमारी इत्तेफाक रखते हैं, सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोग सेशन को लाइक करने के साथ आज की क्लास को शुरू कर दीजिए देखने के लिए। सबसे पहली बात ये आती है कि हम ये इतिहास का सेशन ले रहे हैं, तो आपके और हमारे जेहन में, सबके जेहन में ये बात आता है कि इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से बातों को सुने, बिल्कुल भी कोई एक दूसरे से बातचीत ना करे, बिल्कुल भी कोई एक दूसरे से बातचीत ना करे, बिल्कुल भी किसी के कमेंट पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये 12 दिन हम लोगों के लिए समझ जाओ कि एक तपस्या है, ये यज्ञ है, एक मेहनत है जिसको हमें अपने रिजल्ट में देखना है, उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपके जेहन में क्या शब्द आता है, इतिहास। अब इतिहास बना कैसे है, इस इतिहास से हम क्या मतलब समझते हैं, हम इस इतिहास के बारे में पता कैसे लगाते हैं, हम इस इतिहास के बारे में सीखते कैसे हैं, उन सभी चीजों को आज की क्लास में हम समझेंगे। तो मैंने पहले से ही खूब अच्छे तरीके से आपकी चीजें तैयार कर रखी है कि ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो, खूब अच्छे से एक एक करके चीजों को लिखना है, समझना है और देखना है। ये बोले इतिहास क्या है, तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि इतिहास जो है वो आपके 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आपने बोला कि ठीक है, कौन कौन से शब्दों से मिलकर के बना हुआ है सर, आप ये बता दीजिए। 3 शब्द, एक शब्द है इति, दूसरा शब्द है ह और तीसरा शब्द है आस। इन 3 शब्दों से मिलकर के इतिहास बना हुआ है।
तो जब भी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है, उसके अलावा कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। तो जब हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इतिहास 3 शब्दों से, इति प्लस ह प्लस हास, यानी अगर इन शब्दों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसके तात्पर्य की बात करते हैं, इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है इति प्लस ह प्लस आस का, इसका मीनिंग है यह निश्चय था। इसीलिए तो इतिहास में क्या बोला जाता है कि जो बीती हुई बात है, यानी हम हिस्ट्री में क्या करते हैं भाई, स्टडी ऑफ पास्ट। तो जो फिक्स था उसी के बारे में हम लोगों को देखना है, उसी चीजों के बारे में समझना है। तो सबसे पहले आज आपको ये बात पता चल गया, ये बात आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इति प्लस ह प्लस आस। और इनका मतलब क्या होता है, इनका तात्पर्य क्या होता है कि यह निश्चय था, दिस वाज सर्टेन, दिस वाज फिक्स्ड, इसका मतलब ये होता है। आपने बोला कि जी भैया इन बातों को समझ के कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही बारीक और प्यारी बात, जो सब पहली बार आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। खूब अच्छे से केवल आपको समझते जाना है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा है कि इतिहास के पिता किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास के बारे में सबसे पहले उसने, हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग उसने किया था और हिस्ट्री के लिए सबसे पहले उसने बुक लिखा था। इसीलिए उसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इसीलिए उसको इतिहास का जनक कहते हैं। आपने बोले कि ठीक है, लेकिन उससे पहले भी अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से हिस्ट्री शब्द का मतलब समझते थे। उसका मतलब आज के संदर्भ में, उस समय के संदर्भ में, आज वर्तमान में निकाला भी जाता है। उसी संदर्भ में जब हम ग्रीस के लोगों के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द कौन सा था, वो शब्द था हिस्टोरिया। ग्रीस के लोगों ने हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किया, जिसको इंग्लिश में ISTORIA बोलते हैं। तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि ठीक है सर, उन्होंने प्रयोग किया, ये बात आपने समझा भी दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप हमें यह बताइए कि जो हिस्टोरिया शब्द है, उस हिस्टोरिया शब्द का मतलब क्या होता है, उस हिस्टोरिया शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है भूलना। तो यहां पे एक बार फिर से मैंने आपको बताया कि ग्रीस के लोगों के द्वारा भी इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किया गया। और उस हिस्टोरिया शब्द के प्रयोग के बारे में बात करें तो उस हिस्टोरिया शब्द का मतलब क्या होता है, भूलना। आपने बोला कि ठीक है। अब हम आ जाते हैं हेरोडोटस के पास। तो मैंने बोला कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर किसी के द्वारा किया गया, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर किसी के द्वारा किया गया, तो वो शख्स कौन थे भाई, तो वो शख्स आपके थे हेरोडोटस। तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके हेरोडोटस के द्वारा किया गया। और हेरोडोटस ने इस हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पे किया था, तो सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। तो हिस्टोरिका आपकी किताब लिखा गया था किसके द्वारा भाई, हेरोडोटस के द्वारा। और हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका जो किताब लिखी गई, उसमें सबसे पहले इसने हिस्टोरी शब्द का प्रयोग किया। और इसके कारण, यानी हिस्ट्री शब्द के सबसे पहले प्रयोग के कारण और इसके ऊपर व्यापक रूप से पहली बार किताब लिखने के कारण, हमने इस हेरोडोटस को क्या बोला भाई, इतिहास का जनक कहा। तो आज आपको ये जाकर के पूरी तरीके से बातें आपकी क्लियर हो गई है, पूरी तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई है कि आखिर में हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहते हैं। तो मैंने अभी तक 2-3-4 बातों को बताई। मैंने क्या क्या बताया, तो मैंने सबसे पहले जो बात बताया, मैंने बोला कि इतिहास बना कैसे है।
तो इतिहास में मैंने 3 शब्दों को बोला कि 3 शब्दों को मिलाकर के तब जाकर के आपके इतिहास बना, इति प्लस हा प्लस आस, जिसका मतलब क्या होता है कि जो निश्चय था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ग्रीस के लोगों ने भी इतिहास के लिए आपके अलग शब्दों का प्रयोग किया, और उस शब्द को क्या बोला जाता है? हिस्टोरिया। उस शब्द को क्या बोला जाता है? हिस्टोरिया। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया? हेरोडोटस, जिसने सबसे पहले अपनी किताब हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, और इसके चलते इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। आपने बोला कि ठीक है। तो जितने भी साथियों को अभी तक की पूरी बात समझ में आ गई और एक एक बात उनके दिमाग में अच्छे तरीके से छप गई है, तो आप यस नो कमेंट में करके बताइएगा, वो अलग बात है। लेकिन जितने बच्चे इस सेशन को लाइक करेंगे और जितने ज्यादा लाइक आपके बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा यहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, मैं इस बात को समझूंगा कि आप सब लोगों को बात समझ में आ गया। तो जब जब मैं पूछूंगा कितनों को समझ में आ गया, तो सब लोगों को एक बार दिल से लाइक कर देना है, और जैसे ही आप सब लोग लाइक की संख्या बढ़ाओगे तो मैं समझूंगा कि अपने आप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि 12 दिनों तक कोई भी आपको बातचीत नहीं करनी है, केवल और केवल क्लास में अच्छे से डिसिप्लिन के तरीके से अपने जीएस के नोटबुक में चीजों को राइट डाउन करना है, जैसे जैसे मैंने लिखा है। तो अभी हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कशन किया कि इतिहास का मतलब क्या होता है, ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, और हेरोडोटस ने इतिहास के संदर्भ में अपनी क्या बातें कही, जिसके चलते उसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जिसके चलते उसको इतिहास का जनक कहा जाता है। आपने बोले कि डन भैया, ये पूरी बातों को हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आगे आता है भाई, आपके जेएन में भी, हमारे जेएन में भी, सबके जेएन में ये बात आता है कि आप ये बताइए कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है, हम आधुनिक भारत के इतिहास को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम उसको जान सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तब कैसे जानेंगे भाई? प्राचीन भारत को हम कैसे जानेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री को हम कैसे जानेंगे? तो उसके जानने के अगर हमको उसका स्रोत पता लग जाए तो हम आराम से उसके बारे में जान सकते हैं। आपने बोला कि बिल्कुल जान सकते हैं। तो मैं आपको उस स्रोत बताना चाहता हूं। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उस प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो सोर्स कौन सा है। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। तो 2 प्रकार के स्रोत है भाई। एक कौन सा स्रोत है भाई? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटरेरी सोर्सेज। इंग्लिश में जिनको भी कोई डाउट होगा बिल्कुल परेशानी होने, क्लास के बाद हमको मैसेज करके एक एक चीजों का मीनिंग पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा हमारे पास जो सोर्सेज है वो कौन सा भाई? दूसरा हमारे पास जो सोर्सेज है वो कौन सा भाई? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हमारे पास जो सोर्सेज है वो है पुरातात्विक स्रोत। तो आपके अंदर ये बात आएगा कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है, आपके अंदर ये बात आएगा कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। तो देखो, साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है? लिटरेचर से संबंधित, यानी जो चीजें आपकी लिखी हुई है। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब आर्कियोलॉजिकल, यानी जिसको हमने खोद करके निकाला है। ठीक है भाई। अब इन दोनों चीजों से हम प्राचीन भारत के बारे में पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में बताता हूं। जब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में आपको क्या समझना है भाई? इसको 2 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। एक को हमने क्या बोला भाई? ब्राह्मण ग्रंथ। एक को हमने क्या बोला? ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरे को हमने क्या बोला? गैर ब्राह्मण ग्रंथ। एक को हमने क्या बोला? ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरे को हमने क्या बोला? गैर ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ में हमको क्या क्या स्टडी करना है भाई? तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपके क्या आ जाएंगे? वेद आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में आपके क्या आ जाएगा? पुराण आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में आपके क्या आ जाएगा? आरण्यक आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में सारे के सारे उपनिषद क्या आ जाएगा? महाभारत आ जाएगा। स्मृति ग्रंथ आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन? तो वेद, फिर कौन? पुराण, फिर कौन? आरण्यक, फिर कौन सा? उपनिषद, फिर कौन सा? महाभारत,
फिर कौन सा, स्मृति ग्रंथ, ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब आपने बोला कि गैर ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन सा आ जाएगा भाई, तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ इसका मतलब क्या है कि जो वैदिक धर्म के अलावा जो आपके धर्म थे उससे भी तो संबंधित जो आपकी पुस्तकें हैं, जो उसके संबंधित आपकी जो किताबें हैं, जो आपके धर्म ग्रंथ की जो पुस्तकें हैं, उसमें भी तो चीजों को समझाया गया होगा। तो कौन कौन से आ जाता है, जैन ग्रंथ, फिर कौन सा आ जाता है, बौद्ध ग्रंथ, ये सारे के सारे यानी जैन ग्रंथ, फिर कौन सा, बौद्ध ग्रंथ। इसके अलावा और भी अलग अलग संप्रदाय जो ब्राह्मण से आपके अलग था, उनके भी ग्रंथों को हम लोग समझते हैं और उसके माध्यम से हम अपने प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम वेद को पढ़ेंगे तो हमें उस समय के समाज के बारे में हमको पता चलेगा। जब महाभारत के बारे में पढ़ेंगे तो हमको कुरु जनपद के बारे में पता चलेगा। जब हम उपनिषद को पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उसमें किस किस प्रकार के दर्शन की बात करी गई है, और वही उपनिषद जिसको वेदांत भी कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये बोला कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत की बात करें तो दो स्रोत है आपके पास, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपके पास कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में दो तरीका है, एक है ब्राह्मण और दूसरा है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आ जाता है, पुराण आ जाता है, आरण्यक आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, महाभारत आ जाता है, स्मृति ग्रंथ आ जाता है। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ के जब बारे में बात करें तो जैन ग्रंथ आ जाता है, बौद्ध ग्रंथ आ जाता है, इस प्रकार के और भी बहुत सारे ग्रंथ आपके आ जाते हैं। आपने बोला कि ठीक है भाई, अब हम लोग किसके बारे में समझने जा रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जब हम पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं तो इस पुरातात्विक स्रोत का मतलब सीधे तौर पे क्या हुआ भाई, तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि जिसको हमने खोद करके निकाला है, और पूरे तरीके से नहीं, जिसके कुछ अवशेष आपके बचे हुए हैं भाई, जिसके कुछ अवशेष आपके बचे हुए हैं, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जिसके कुछ अवशेष आपके बचे हुए हैं, आपने बोला कि ठीक है। अब इस पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं भाई, इसमें मेरे प्यारे साथियों आ जाते हैं आपके अभिलेख, इसमें आपके आ जाते हैं सिक्के, इसमें आ जाते हैं आपके स्मारक, इसमें आ जाते हैं मूर्ति कला, इसमें आ जाता है चित्रकला, इसमें आ जाते हैं इस प्रकार के बहुत सारी बातें। तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं भाई, तो इनके माध्यम से मेरे प्यारे साथियों, इनके माध्यम से हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। इनके माध्यम से हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने अपने इस सेशन में कौन कौन सी बातों को पढ़ा, कौन कौन सी बातों को समझा, उसको एक बार में पूरे तरीके से आपको रिकैप करा देना चाहता हूं। ठीक है भाई, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। तो देख लो भाई, हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लीजिए। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई इतिहास की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, इति प्लस ह प्लस आस, इसके साथ शुरुआत हुई। फिर मैंने अब आपको क्या डिस्कस किया, मैंने बोला कि ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया भाई, हेरोडोटस आ गया, और हेरोडोटस ने अपनी किताब लिखी। और हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी, तो हेरोडोटस की जो किताब है वो सीधे तौर पे आपको समझने की जरूरत है, वो किताब कौन सा है, हिस्टोरिका। वो किताब कौन से मेरे प्यारे साथियों, हिस्टोरिका, जिसमें सबसे पहले इसने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद हेरोडोटस की बात हमने करने के बाद हमने बोला कि अपने प्राचीन भारत के इतिहास को कैसे जान सकते हैं भाई, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के हमारे पास हमने दो स्रोत आपके बताए। एक मैंने कौन सा स्रोत बताया, तो एक मैंने आपको बताया साहित्यिक स्रोत, एक मैंने कौन सा बताया, साहित्यिक स्रोत बताया, और दूसरा मैंने कौन सा बताया भाई, तो दूसरा मेरे प्यारे साथियों मैंने पुरातात्विक स्रोत बताया। अब साहित्यिक स्रोत को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक को हमने क्या बोला कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, और एक को हमने क्या बोला जो गैर ब्राह्मण ग्रंथ है, गैर ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने आपको क्या समझाया
तो ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने आपको समझाया, तो जितने भी आपके वेद हैं, जितने भी आपके उपनिषद है, जो आरण्यक है, जो स्मृति ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, इन सब के बारे में, और गैर ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मणों से इतर, यानी जब हम आपके जैन ग्रंथ की बात कर लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ की बात कर लेते हैं, और पूरा तात्विक में मैंने आपको क्या समझाया कि चाहे अभिलेख हो गया, मूर्ति कला हो गया, अलग अलग प्रकार के अवशेष हो गए, चित्र हो गए, हड्डियां हो गई, जो चीज आपकी खुदाई से प्राप्त हुआ है या जो आपके एज इट वैसे ही आपके है, जिसको स्टडी करके हम उस समय के बारे में पता लगाते, उससे हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। तो अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। और मैंने क्या बोला कि मैं उन्हीं बातों को बताऊंगा जिसको या तो आप पढ़ते नहीं थे या तो कोई आपको पढ़ाता नहीं था, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस चीज को मैं पूरा करूंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज की क्लास आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और इतने ही ड्यूरेशन की क्लास आपके 12 दिन तक रखेंगे कि ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से पूरी बातों को मैं आपको याद करा सकूं, एक एक बात आपके दिमाग में बैठा सकूं और उन बातों को सीधे दिमाग में छपा सकूं जिनको लेकर के आपके मन में डर है कि ये हमसे कभी भी याद नहीं होगा, उनको मैं आपके दिमाग में छपा सकूं। ठीक है भाई? तो जितने भी हमारे प्यारे साथी इस क्लास में लाइव जुड़े, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास में लाइव जुड़ना है, एक दिन भी कोई भी साथी गैप नहीं करेगा, एक दिन भी कोई भी साथी किसी दूसरे का इंतजार नहीं करेगा। बिल्कुल 4 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, बिल्कुल 4 बजे से पहले 3:59 पे आप लोगों को क्लास में लाइव अपने नोटबुक को लेकर के बैठ जाना है। जो जीएस की कॉपी मैंने बनवाई है, उस जीएस की कॉपी में एक एक बातों को नोट करना है, अपने बातों को, जो मैंने बोला था कि लास्ट में 2 काम करना है। जैसे ही क्लास खत्म होगी तो इस क्लास के नीचे ऑफलाइन कमेंट में प्रत्येक व्यक्ति को 2 कमेंट करना है। 1 कमेंट मतलब एक ही कमेंट में 2 बातों को लिखना। बात नंबर 1 कि आज की सारी बातें याद हो गई, छप गई दिमाग में बिना रटे, और आज की सारी बातों को हमने अपने जीएस के नोटबुक में नोट कर लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आप सब लोगों से इसी टाइम पे सेम क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो भी इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि फेस्टिवल का अवसर है और इस त्योहार पे आप सब लोग इस टीम प्रबल को भी खुशी दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस परिवार के साथ जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अपने डेली एक एक नए 2 आपके त्योहार में जो भी साथी मिले, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उनको इस परिवार के बारे में जरूर बताएं। तो लगातार 12 दिन केवल थ्योरी की क्लास चलेगी, 6 बजे मैथ, 7 बजे रीजनिंग, बाकी सारे अपने अपने टाइमिंग पे केवल थ्योरी की क्लास, कोई भी क्वेश्चन नहीं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, लव यू ऑल। ऑफलाइन कमेंट में सबका मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े उन सब लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों को कल शाम को 4 बजे हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।